मसीह खुदावंद में हम सब की सलामती हो। आमीन। यीशु मसीह के जिंदा कादर जलाली व बरकत नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम। हम शुक्रगुजार हैं। खुदावंद का कलाम है जो चीजों को गोया यूं बुला लेता है जैसे पहले से मौजूद है, और शुक्रगुजार है कि आज भी उसका कलाम जिंदा है, मुअस्सर है और बंद बंद और गूदे गूदे में से होकर गुजर जाता है। आमीन। मुबारक हैं वो जो उसके कलाम को अपने दिल में रखते हैं और हमेशा याद रखते हैं। आज हम एक ऐसे मौजू पे बात करने को है कि आज का इंसान अदम मार्फत के बाइस खुदावंद की जात से वाकिफ ना होने के बाइस, उसके दिल की हालत, उसकी मोहब्बत से वाकिफ ना होने के बाइस दुख उठा रहा है। बाइबल मुकद्दस में जितने वाकयात तहरीर हुए, ये याद रखे कि खुदावंद खुदाए कुद्दस के वसीला से हम सब की रहनुमाई के लिए, हम सब की नसीहत, वसीयत, बरकत और इबरत के लिए। और आज हम एक ऐसा वाकया देखने को है जहां पर बिल्कुल इसी तरह एक बादशाह के दिल में क्या है ये सामने वाला नहीं जानता, और उस बच्चे के बाप से बादशाह ने एक अहद बांधा है। जो बच्चा अभी बच्चा है, लेकिन उसके बड़े जो उसकी परवरिश करते हैं वो नहीं जानते, और इस सबब से वो बच्चा जिंदगी भर के लिए लंगड़ा हो गया। और आज इसी तरह इंसान जो है, बादशाहों के बादशाह, खुदावंदों के खुदावंद के दिल की उस मोहब्बत, जो उसके दिल जो मोहब्बत से भरा है, जिसने इंसान को बचाने के लिए बेटा देने से दरेग ना किया, उसकी मोहब्बत को जानने की कोशिश ना करते हुए आज दुख उठा रहा है। आए कलाम मुकद्दस में से हम एक आयत को देखते हैं और फिर हम उस हवाला की तरफ बात करते हैं। और अगर आप संजीदा होंगे, याद रखें कि हिकमत का मंबा हमारे खुदावंद यीशु मसीह के बाद बाइबल मुकद्दस किसी हिकमत की तारीफ करती है तो वो हमारे बुजुर्ग सुलेमान हैं। और वो जिंदगी भर के तजर्बात का निचोड़ निकाल कर बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं कि जब भी तू खुदावंद के घर में कदम रखे तो संजीदगी के साथ और शुनवा होने के लिए। तेरा इश्क मैं से बेहतर है। बहुत कुछ उन्होंने आजमाया, लेकिन आखिरकार खुदावंद के कदमों में ही गिर कर जाना कि खुदावंद ही की मोहब्बत, उसी का इश्क जिंदगी से बेहतर है, मैं से बेहतर है। आए उसी कलाम की तरफ हम बढ़ते हैं और यकीनन एक बार फिर खुदावंद अपने कलाम के वसीला से हमें बहाल करने को, हमें अगले ईमान के अगले लेवल पे ले जाने को है, अपनी पहचान में बढ़ाने के लिए तैयार है। आप तैयार हैं? आए हम आगे बढ़ते हैं। कलाम मुकद्दस में से हम देखते हैं दूसरा शमूएल 4 बाब और उसकी 4 आयत। और साउल के बेटे योनतन का एक लंगड़ा बेटा था। जब साउल और योनतन की खबर
यिज्राएल से पहुंची तो वो 5 वर्ष का था। सो उसकी दाया उसको उठाकर भागी, और उसने जो भागने में जल्दी की तो ऐसा हुआ कि वो गिर पड़ा और लंगड़ा हो गया। कलाम मुकद्दस के पढ़े सुने समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। अभी हमने कलाम मुकद्दस में से एक आयत पढ़ी जिसमें हम जिक्र सुनते हैं इसराइल के पहले बादशाह साउल, उनके बेटे योनतन और उनके पोते मफीबोस्त का नाम है। और मफीबोस्त 5 वर्ष का था जब एक खबर उस महल में, पैलेस में, बादशाह के घर में एक खबर पहुंचती है। और जैसे ही वो खबर पहुंचती है तो दाया उस 5 साल के बच्चे को लेकर भागने में जल्दी करती है, और वो बच्चा उसके हाथ से गिरता है और वो बच्चा उम्र भर के लिए लंगड़ा हो जाता है। आया वो ऐसी कौन सी खबर थी जो सुनते ही दाया घबरा गई, डर गई और उस बच्चे को लेकर भागने लगी? तो वो खबर ये है कि जंग के अंदर हमारे बुजुर्ग साउल, जो इसराइल के पहले बादशाह, जो एक पूरे तौर से मैं से भरे हुए, जो जिस्म की अलामत है, रूह की नहीं, अपने बेटे योनतन के साथ बल्कि पूरी फौज के साथ लड़ाई में है और एक बुरी शिकस्त का सामना उन्हें करना पड़ा। और वहां फिलिस्तियों के हाथों उस जंग में वो मारे गए, और एक ऐसी मौत मारे गए जो खुदावंद कभी भी नहीं चाहते थे। और उनके साथ उनका बेटा योनतन भी मारा गया। अब चूंकि पूरा पैलेस इस बात से वाकिफ है कि साउल बादशाह ने अपनी पूरी जिंदगी बजाय इसके कि वो खुदावंद की फर्माबरदारी में गुजारे, उन्होंने उसके बरअक्स अपनी पूरी जिंदगी जो है, जिंदगी का बेशतर हिस्सा मर्दे खुदा दाऊद का पीछा करते हुए उन्हें शिकस्त देने के लिए, यहां तक उन्हें जान से मार देने के लिए गुजार दिया, गंवा दिया। उम्र के उस कीमती हिस्से को गंवा दिया, जाया कर दिया, और एक ऐसी मौत मरे जो कभी भी खुदावंद नहीं चाहते थे। सिर्फ और सिर्फ मैं, उनके अंदर इस कदर मैं है, और मैं जिस्म को जाहिर करती है और वो रूह को, मैं नहीं वो बढ़ता जाए और मैं घटता जाऊं। ये खुदा रुल कुद्दस रूह की हजूरी का नतीजा है। सो जब ये खबर पहुंची तो अब चूंकि सब जानते हैं कि किस तरह साउल बादशाह ने सारी जिंदगी दाऊद मर्दे खुदा के पीछे उसे मारने के लिए जाया की, तो अब खौफ की फजा छा गई कि चूंकि वो मारे गए, और अब किसी लम्हे, किसी घड़ी मर्दे खुदा दाऊद जो अगले बादशाह है वो बदला लेने के लिए आएंगे, और आते ही बुजुर्ग साउल के सारे घराने को और सारे हामियों को मिलियामीट कर देंगे। और उनका सोचना वाजिब था, क्योंकि हमारे बुजुर्ग साउल ने जिंदगी भर ऐसा ही बीज बोया था और उसकी फसल ऐसी ही होती। लेकिन याद रखें, एक खास बात जो महल के लोग, ये दाया नहीं जानती थी, वो हमारे बुजुर्ग दाऊद और हमारे बुजुर्ग योनतन के दरमियान एक अहद बांधा गया। आखिरी बार जब वो एक दूसरे से जुदा होते हैं तो मर्दे खुदा योनतन जो है
वो अपने भाई दाऊद जिससे अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा मोहब्बत की और एक ऐसी खूबसूरत मिसाल दोस्ती की, हमने अक्सर इस बात को शेयर किया है कि बाइबल मुकद्दस में मेल फीमेल की दोस्ती, किसी लड़की लड़के की दोस्ती हमें नहीं मिलती, बल्कि हमारे बाप इब्राहिम और खुदावंद की जो खूबसूरत दोस्ती है उसकी वो बेमिसाल है। लेकिन उसके बाद अगर कोई दोस्ती काबिल जिक्र है, ग्रां कदर है, तो हमारे बुजुर्ग योनतन की और दाऊद की है। आमीन। सो उनके दरमियान में वो कसम लेते हैं, खुदावंद की कसम लेकर उनसे एक अहद बांधते हैं कि हमारे बुजुर्ग दाऊद से कि जब तख्त पे बैठेंगे, जब बादशाह बनेंगे, तो मेरी नस्ल के साथ बदला लेना नहीं बल्कि अपनी शफकत और रहमत को फरमाएंगे। और मर्द खुदा दाऊद कभी भी उस अहद को नहीं भूले। याद रखे कि काश वो दाया और उस घर के मकीन, उस घर के लोग उस अहद से वाकिफ होते तो वो कभी भी उस खौफ की जद में नहीं आते जो अहद हमारे बुजुर्ग दाऊद और योनतन के दरमियान में। क्या कहना चाहते हैं? आए, हमारे लिए आज इसमें क्या दर्स है, हमारे लिए आज क्या सबक है। हमारे बुजुर्ग आदम से अदन में गुनाह हुआ और उस गुनाह के बायस वो अपनी हैसियत और मकाम से जो एक रास्तबाज का, जो खुदा की फर्जंदियत का, खुदा के जलाल से मुलब्बस होना, वो सब कुछ जाता रहा। और उस गुनाह के बायस बनी नो इंसान और खुदा के बीच में एक बड़ी दीवार, दुश्मनी की दीवार बन गई। लेकिन याद रखिए कि एक वक्त आया जब हमारे खुदावंद ने हमारे बाप इब्राहिम से एक अहद बांधा, मैं तेरी नस्ल को बरकत दूंगा और वो नस्ल मसीह होगा और उसके वसीला से कौमें नजात पाएंगी। और वो दुश्मनी की, जो गुनाह के बायस एक दुश्मनी की दीवार है, वो कफारे के बायस गिरा दी जाएगी और हमेशा की जिंदगी के दरवाजे खुल जाएंगे। और आज दुख इस बात का है कि बहुत सारे यहां तक के मसीही कहलाने वाले, ईमान लाने वाले भी आज उस तौर से उस अहद को नहीं समझ पा रहे जो हमारे खुदावंद ने हमारे बाप इब्राहिम से बांधा। इसलिए याद रखिए, जो अहद हमारे बाप इब्राहिम ने इब्राहिम के साथ बांधा है, आज खुदावंद खुदा मसीह यस्सु के वसीला से उस अहद को हमारी जिंदगियों में, ईमान लाने वालों की जिंदगियों में देखना चाहता है। और वो कभी भी नहीं चाहता कि हम उस अहद से ना वाकिफ रहे जो हमारे बाप इब्राहिम से खुदावंद ने बांधा। और वहां खूबसूरत एक मसाल है कि अगर हम बुजुर्ग आदम की औलाद को देखें तो बेशक खुदा के साथ हमारी एक दुश्मनी है उस गुनाह के बायस, लेकिन ईमान से ठहरे हुए रास्तबाज हमारे बाप इब्राहिम और खुदा के साथ दोस्ती और अपने से बड़ा खुदावंद ने किसी को ना पाकर अपनी ही कसम खाकर उस अहद को हमेशा निभाया। हम शुक्रगुजार है उस अहद के लिए। और आज खुदावंद मसीह यस्सु पर ईमान लाने वालों से बुजुर्ग आदम की तरह उनसे सलूक नहीं करते, बल्कि हमारे बाप इब्राहिम की तरह। इसलिए अगर उस पैलेस के लोग उस अहद से वाकिफ होते तो मफीबोस जिंदगी भर के लिए लंगड़ा नहीं होता, दुख नहीं उठाता। मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे भाई, अगर आप मसीह यस्सु पर ईमान लाए हैं तो फिर उस अहद को जाने जो मेरे और आपके खुदावंद ने हमारे बाप इब्राहिम से बांधा है। और आज हमसे हमारा खुदावंद हमारे बुजुर्ग आदम के उस अहद की तरह उसमें रहकर हमसे डील नहीं करता, क्योंकि अगर उसमें रहकर डील करते हमारे खुदावंद तो हम में से कोई भी उसकी हजूरी में नहीं आ सकता। लेकिन शुक्रगुजार है कि हमसे डील हमारे बाप इब्राहिम के से बांधे हुए अहद में खुदावंद हमसे डील करते हैं।
اور وہ عہد کی تکمیل جو ہے وہ کوہ کلوری پر میرے اور آپ کے منجی خداوند یسوع مسیح کے کفارے اور جی اٹھنے کے وسیلہ سے ہے۔ ہم شکر گزار ہے، اس میں گناہوں کی معافی ہے، اس میں دشمنی نہیں، خدا کے ساتھ ملاپ ہے، صلح ہے۔ ہم شکر گزار ہے اس کے وسیلہ سے آج منصف خدا ہمارا خداوند خدا ہی نہیں، ہمارا باپ بھی ہے اور ہم اس کے بچے بھی ہیں۔ اس لیے اس عہد کو جانے اور اس کے پاس آئیں اور اس کے گھر میں رہے اور اس خدائے روح القدس کی قدرت اور قوت سے معمور ہو، تاکہ وہ ہمارے لیے موا، تاکہ ہم اس کے لیے جی کر اور بتھیروں کو اس کے پاس لانے کا وسیلہ بنے۔ ہم شکر گزار ہیں۔ آئیں آج اگر آپ زندگی میں کوئی ایک فیصلہ لینا چاہتے ہیں، اس کلام کے وسیلہ سے اپنے خداوند کے قدموں میں آنا چاہتے ہیں، تو آئے ہم دعا کے ساتھ اس کو مکمل کریں گے۔ خداوند وفادار بزرگ آسمانی باپ، یسوع مسیح ناصری کے نام میں اپنے روح القدس کی قدرت کے وسیلہ سے اس کلام کو سمجھنے اور قبول کرنے کی توفیق بخشیے گا کہ ہم آج اپنے باپ آدم کے اس عہد میں نہیں جو عدن میں فیل ہوئے، بلکہ اپنے باپ ابراہیم کے اس عہد میں جو خداوند آپ نے ان کے ساتھ باندھا اور ایمان کے وسیلہ سے انہیں راست باز ٹھہرایا، ایمانداروں کا باپ اور اپنا دوست کہا۔ ہم شکر گزاری کرتے ہیں یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلہ سے خدائے روح القدس اس عہد کو سمجھنے اور اپنے خداوند سے لپٹے رہنے کی توفیق بخشیے گا۔ یسوع مسیح ناصری کے نام میں باپ آج کے اس کلام کی قدرت کو زندگیوں میں ظاہر ہونے دیجیے گا اور ہر قسم کی روحانی جسمانی برکت سے مالا مال کیجیے گا اور اپنی حضوری میں ایمان میں قائم رہنے کی توفیق بخشیے گا، مسیح کے نام میں آمین۔